किरचॉफ्स रूल। तो देखो, किरचॉफ्स रूल जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और यूज होते हैं। और इससे हम किसी भी सर्किट में करंट बता सकते हैं या कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बताना है वो बता सकते हैं। दो रूल हैं किरचॉफ्स के। एक है किरचॉफ्स करंट रूल या करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। केसीएल भी बोलते हैं ना? हाँ, केसीएल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में केसीएल बोल देते हैं, या जंक्शन लॉ। तो करंट लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें करंट के लिए हम बात करते हैं, और जंक्शन लॉ इसलिए बोल देते हैं कि हम जंक्शन पे बात करते हैं। सिंपल सा लॉ है, क्या कहता है कि देखो, जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जहां पे दो से ज्यादा वायर्स आकर मिल रही हैं उसको जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे जंक्शन क्या होता है, जहां पे अलग अलग जगह से ट्रेनें आके मिलती हैं, वो जंक्शन है। तो वैसे ही किसी पॉइंट पर दो से ज्यादा वायर्स अगर मिलती हैं तो उसको जंक्शन बोल देते हैं। अब अगर करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज कहीं पर भी एक तो जनरेट नहीं होता, कहीं पर भी लॉस्ट नहीं होता, और कहीं पर एक्यूमुलेट भी नहीं होता। तो किसी भी जंक्शन पे जिस रेट से चार्ज आएगा उसी रेट से चार्ज चला जाएगा। अब चार्ज के आने की रेट या जाने की रेट क्या होती है, करंट। तो सिंपली हम क्या बोलते हैं कि एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से चला जाएगा। दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि नेट करंट entering the junction is equal to net current leaving the junction। जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना जंक्शन से चला जाएगा। या फिर अगर हम एल्जेब्रिक सम की बात करें, एल्जेब्रिक मतलब एक आने वाले को जैसे पॉजिटिव मान लिया, जाने वाले को नेगेटिव मान लिया, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ currents meeting at a junction is zero। जंक्शन पे मिलने वाले करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। अब इसको हम समझते हैं, जैसे मान लो यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2 जा रहा है, यहां से कुछ I3 आ रहा है, यहां से I4 जा रहा है, यहां से I5 जा रहा है। किसी से भी आ सकते हैं, किसी से भी जा सकते हैं, हमने रैंडमली चूज कर ली कुछ वैल्यूज। तो ये जंक्शन है जहां पर सारी वायर्स आकर मिल रही हैं। तो करंट लॉ क्या कहता है कि एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा, नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। तो आने वाला करंट कौन कौन सा है, I1 एंड I3। तो I1 प्लस I3 ये आने वाला करंट हो गया, इज इक्वल टू जाने वाला करंट। जाने वाला कौन कौन सा है, I2, I5, I2 and I5, I2, I4 एंड I5, I5 है ना। तो आने वाला पल जाने वाला है, वैसे ही आने वाला करंट जाने वाला है। तो जितना करंट आएगा जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन से चला जाएगा। या फिर एल्जेब्रिक सम की टर्म्स में बात करें तो हम किसी एक को पॉजिटिव मान लें, मान लो हमने आने वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो ऑटोमेटिकली जाने वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि I1, फिर ये आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, माइनस I2, फिर आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव,
फिर I5 पे जाने वाला है नेगेटिव, ये सब का सम 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली इसमें भी नेगेटिव वाली टर्म्स को राइट साइड में ले जाओगे तो सेम रिलेशन आ जाएगा। तो कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी कहते सेम ही चीज है। ठीक है, तो दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ, जो नॉर्मली हम यूज कर भी लेते हैं थे, या किए भी थे हमने, कि किसी ब्रांच में अगर कहीं से कुछ करंट आ रहा है तो एक ब्रांच का पता चल गया तो दूसरे से बता सकते हैं। तो वो यही लॉ था, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, आया समझिए? यस सर। चलो, तो ये तो सिंपल लॉ है, बाकी इसको सेव कर लो। सर हाँ सर, अगर जो एक कंडीशन ऐसी हो कि मतलब एक पार्ट से हाँ बोलो। करंट आ रहा है हम्म, और तब वो 4 में डिवाइड हो रहा है, बाकी जगह से करंट ना आ रहा हो तो? एक से आ रहा है और वो बाकी जा रहा है, मतलब एक से नहीं आ रहा है ऐसा बोलो, एक में ना आ रहा है ना जा रहा है, ऐसा? नहीं सर, मतलब एक ही पॉइंट से बस आ रहा है करंट और बाकी जगह नहीं, तो वो मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या 4 जंक्शन में? हाँ देखो, अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं 4 जंक्शन हो, कितने भी जंक्शन हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 1000, 10,000, जो भी। मान लो यहां से करंट आ रहा है और यहां से हर जगह से जा रहा है, तो आई आया और वो सारे जाने वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे पानी आ रहा है मान लो एक पाइप में, तो पानी आया, अब अलग से तुमने छोटे छोटे पाइप बना दिए, तो सब में जितना जितना आएगा उतना ही सब में मिलकर चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सर्किट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो करंट पूछ रही थी कि सर आई कैपिटल आई I2 के इक्वल नहीं होगा ना? नहीं, कैपिटल I2 नहीं, इन सबके सम के बराबर होगा, और ये सब अपने अलग अलग होंगे, आपस में भी बराबर होना जरूरी नहीं है, इन सबका सम आई के बराबर होगा। ठीक है? यस सर। सर मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मतलब ये एक से आ रहा है और मतलब इतने उससे मतलब डिवाइड होके जा रहा है। देखो, एक तो ये हो सकता है कि गिवन हो, एक ये हो सकता है कि हमने माना जैसे कि भाई इस ब्रांच से, या हमने निकाल लिया या माना कि इधर से इतना आ रहा है, तो दूसरी ब्रांच में कुछ मान लिया, तो तीसरी में हम बोल सकते हैं कि उसका डिफरेंस चला जाएगा। ठीक है, चलो एक दो भी एग्जांपल करके हम देखते हैं कैसे मींस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना करंट का? हाँ, करंट मतलब सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो, करंट का मतलब क्या है, चार्ज आ रहा है, जैसे ऐसे मान लो पाइप्स हैं बहुत सारी, अगर 2 पाइप से पानी आ रहा है तो बाकियों से वो जा रहा है मान लो, तो जितना पानी बचा, तो पानी यहां पे आके इकट्ठा तो हो नहीं सकता, पूरे पाइप में थ्रू आउट पानी भरा हुआ है तो कहीं पे पानी इकट्ठा हो नहीं सकता, जितना पानी आएगा उतना चला जाएगा। ऐसे जितना चार्ज आ रहा है वो चार्ज चला जाएगा, जंक्शन पे इकट्ठा नहीं हो सकता। अब कोई मोटी पाइप होगी तो उससे ज्यादा चला जाएगा, पतली पाइप होगी उससे कम चला जाएगा, लेकिन जाएगा उतना ही जितना आ रहा है, उससे कम भी नहीं जाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं जाएगा। तो वही है कि जो भी करंट आएगा, अगर सिंगल करंट आएगा तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 जगह से आएगा तो वो दोनों का जो करंट है, जैसे यहां से और यहां से आया, वो मिलकर बाकी बचे हुए वायर्स में चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है? यस सर। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ रेजिस्टर्स हैं, उनकी वैल्यू हमें नहीं दी, लेकिन ब्रांचेस में करंट बता रखा है कुछ, यहां से 2 एम्पियर जा रहा है राइट की तरफ, इस वाले रेजिस्टर में 3 एम्पियर लेफ्ट की तरफ, इस प्लेन वायर में 2 एम्पियर ऊपर की तरफ, इस रेजिस्टर में 1 एम्पियर लेफ्ट की तरफ, इसमें 4 एम्पियर ऊपर की तरफ। अब हमसे पूछा है R1, R2 और R3 में करंट क्या होगा। फाइंड करंट थ्रू R1, R2 एंड R3। मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। देखो इधर, देखो समझो, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, सिंपल सी बात क्या है, जंक्शन देखना है, और एक सर्किट में कई सारे जंक्शन हो सकते हैं। तो जंक्शन मतलब जहां पर 2 से ज्यादा वायर्स मिल रही है, जैसे इस पॉइंट को देखें, ये एक जंक्शन है,
यहां पर दो से ज्यादा वायर्स मिल रही हैं। अब R1 में कितना करंट आएगा या जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जितना करंट जंक्शन पे आता है उतना जाएगा। वैसे तो हम सीधे देख सकते हैं, अगर फिर भी दिक्कत है तो हम मान ले यहां पर I1 करंट ऐसे मान लिया हमने, तो इधर अपने आप पॉजिटिव आएगा तो इधर ही आ रहा होगा, नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट में जा रहा होगा। अब जंक्शन, इसको मैं जंक्शन 1 बोल देता हूं, तो एट या किरचॉफ्स करंट लॉ KCL एट जंक्शन 1, तो आने वाला करंट क्या हो गया I1, और कौन सा आने वाला है 2 एम्पियर, तो I1 प्लस 2, ये और ये आने वाले हो गए बराबर जाने वाले कौन से हैं 1 एंड 4, तो I1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, समझ आया? तो हमने बोल दिया ये जंक्शन है, यहां का करंट पूछा था हमने I1 मान लिया, आते हुए मान लिया, इधर पॉजिटिव आ गया तो मतलब इधर ही फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव आ जाता तो मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी है उसके ऑपोजिट में जा रहा होगा। या सिंपल देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, देखो 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर यहां चला गया मान लो, ठीक है, 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर यहां चला गया, बचा 1 एम्पियर, वो 1 एम्पियर यहां से चला गया, तो भी 3 एम्पियर एक्स्ट्रा जा रहा है यहां से, तो कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा, तो इस ब्रांच से 3 एम्पियर आ रहा होगा, ऐसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। अब इस जंक्शन पे देखें, इसको जंक्शन 2 बोल दें, इसमें तो सिंपल बोल सकते हैं, देखो यहां से 3 एम्पियर आया, ठीक है ना, यहां से आया और यहां 2 एम्पियर जा रहा है, भाई जितना आता है उतना ही जाता है, तो 3 में से 2 तो चला गया, बचा कितना 1, तो वो 1 एम्पियर यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि इसमें हम I2 वगैरह माने वो, ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा फास्ट चीजों को कर सकते हैं, कोशिश करनी है, तो 3 एम्पियर आया, 2 एम्पियर यहां गया, बचा कितना 1 एम्पियर, ठीक है ना, मेरे पास 3 रुपए थे, मैंने 2 रुपए दे दिए, 1 रुपए बचा किसी और को दे दिए। अब यहां से 1 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर आया, अब यहां दोनों से आ रहे हैं तो आके कहीं तो जाएंगे, कहां जाएंगे R3 में, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, 2 एम्पियर ये, 1 एम्पियर ये, और एक रेजिस्टर से एक सिंगल ऐसी ब्रांच में करंट सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं होता बीच में, तो ये 1 एम्पियर ये 2 एम्पियर मिलकर 3 एम्पियर यहां चला जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो ऐसे इसको यूज करते हैं और ये इसका मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ का। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं चार्ज कंजर्वेशन की बेसिस पे है कि मतलब जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। बिल्कुल, तो ये बात सही भी है, मतलब इनफैक्ट वहां पे लिख भी लेना चाहिए अपने को, जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है कि जितना चार्ज किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में KVL बोल देते हैं, या लूप लॉ। तो नाम से समझ आ रहा है, वोल्टेज लॉ मतलब इसे वोल्टेजेस का कुछ यूज करेंगे, और लूप लॉ मतलब ये लूप में लगता है, ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करंट लॉ हमने देखा था किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है, और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी लूप है, ठीक है, वो लूप सिंगल भी हो सकता है, किसी सर्किट का पार्ट भी हो सकता है, बस लूप का मतलब क्लोज्ड होना चाहिए। तो कोई भी क्लोज्ड लूप है, उसमें जो भी वोल्टेजेस होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0। तो इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो इन एनी क्लोज्ड लूप
एल्जेब्रिक, ई आएगा, ए आएगा बीच में, एल्जेब्रिक में ई आएगा ना, ए नहीं सुनी जाएगा है सर वो ई है, जी जी ई आएगा बी सर, आर ए आएगा ई आएगा। अच्छा सर, बी आर ए। नहीं पता, एल्जेब्रा हो गया, एल्जेब्रिक लिख रहे हैं अभी हम, इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो इन एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द voltages, in any closed loop algebraic sum of all the voltages is 0. Loop can be traversed in any direction. ट्रैवर्स मतलब उसको कवर, मतलब मूव कहीं भी कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं। देखो लूप का मतलब क्या है, अभी हम एलिमेंट्स नहीं बना रहे, मैं ऐसे डब्बे बना रहा हूं, क्योंकि ये डब्बा कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, आगे हम बात करेंगे तो और कुछ इंडक्टर, ऐसे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, और एक से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी ब्रांच में। और ये मैंने इधर पे आगे इसलिए बढ़ा दिया कि जरूरी नहीं है ये सिंगल लूप हो, ये किसी सर्किट का पार्ट हो सकता है। उस सर्किट में से हमने कोई भी एक लूप देखा। अब मान लो ये डिवाइस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1 है, प्लस माइनस V1, यहां से माइनस प्लस V2, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ प्लस माइनस लगा दिया। बाकी सर्किट में होगा तो बैटरी में हमें पता है प्लस माइनस कैसे होता है, रेजिस्टर में हमें पता रहता है कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस करंट देख के, तो वैसे हम उसको लिख लेंगे। ये आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि इन एनी क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0। तो लूप को हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं। जैसे मतलब हम लूप को मतलब ऐसे क्लॉकवाइज ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो ये लूप है। इस पूरा लूप का मतलब है हमें कंप्लीट उसको कंप्लीट करना है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुछ नाम दे दें हम A B C D A। तो इन लूप A B C D A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से A वापस आ गए। तो लूप A B C D A में क्या होगा? अब क्या होता है, यहां से हम यहां गए, प्लस से माइनस गए, तो वोल्टेज क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। तो क्या साइन लगाना चाहिए, माइनस या प्लस? माइनस। 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 तो हमने ए से शुरू किया, अब ए से जाना, और जिस डायरेक्शन में हम बात करें उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ए से बी गए, वोल्टेज घटी, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस V। फिर बी से सी गए, तो माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो क्या लिख दूं अब मैं, प्लस। प्लस V2। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा तो प्लस से, और ऐसे ही जाना है, वैसे नहीं कि यहां से चलेगा फिर यहां से उल्टा आ गया, नहीं, एक ही सेंस में जाना है। तो यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से यहां आए, तो प्लस से कहां जा रहे हैं अब हम, माइनस। माइनस। तो वोल्टेज माइनस कम होगी, कितनी कम होगी, V3। तो क्या लिखेंगे, माइनस V3। फिर यहां से यहां गए, वोल्टेज बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे, प्लस V4। वापस वहीं पहुंच गए, यहां पे थे, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक क्लोज्ड लूप में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अच्छा, इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं, मान लो कोई कहे कि नहीं सर मैं तो उल्टा जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लूप को रिवर्स ले लें, इन लूप A D, और A से क्यों, तुम कहीं से भी ले लो, C B A, चेंज हो जाएंगे, बस क्या साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, साइन चेंज हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अब कहीं से भी ले लो, मैं कोई बोले नहीं सर मैं तो यहां से लगाऊंगा और उल्टा लगाऊंगा, कोई बात नहीं, कहीं से भी लगा लो, इक्वेशन सेम रहेगी। तो इसमें नहीं सोचना अरे सर मैं यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, कहीं से भी लगाओ, चीजें जैसा मान रहे हैं, एक डायरेक्शन मानी उसी तरह से लिखनी है। और सिस्टमेटिकली माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस,
प्लस से माइनस जाओगे माइनस। अब जैसे मान लो मैं कोई बोले मैं तो ऐसे लगाऊंगा, सी से ऐसे आके वापस सी पे आएंगे और उल्टा जाएंगे, तो चलो अब सी से बी पे गए तो प्लस से माइनस गए तो कैसा साइन लगा दें? माइनस V2 है ना। फिर बी से ए गए तो क्या लिखूं? प्लस प्लस V1। फिर ए से डी गए तो माइनस V4। फिर डी से सी गए तो प्लस V3। और ये तो डिफरेंट आ गई इक्वेशन, सेम है क्या दोनों? सर सेम है, बस साइन अलग है। हाँ, तो एक्चुअली देखो दूसरी तरफ जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें साइन अंतर आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उस तरफ जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन इफेक्टिवली सेम ही हैं, तुम कैसे भी लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है और ये बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उसमें ये काम आता है, ये यूज करना होता है। ठीक है, इसी पे मतलब जो क्वेश्चंस हैं इनको इस तरह से करना रहता है बोर्ड एग्जाम वालों को, तो ये थोड़ा सा आना चाहिए। अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व, मतलब कुछ क्वेश्चंस करके कैसे इसको यूज करते हैं। ये एक सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा है फाइंड करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें पूरा एक ही सर्किट है, अब इसमें कोई और ब्रांचिंग तो है नहीं, तो करंट फिक्स रहेगा पूरे में, सब चीजें एक तरीके से सीरीज में है। तो हम क्या करते हैं, करंट मान लेते हैं। जब हमें वोल्टेज लॉ लगाना होता है बेसिकली तो करंट मानना पड़ता है हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें करंट मान लेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, एक डायरेक्शन में मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट करंट I is flowing in clockwise direction। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, करंट I जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अगर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है तो करंट यहां भी I जा रहा होगा, यहां भी I। ठीक है, एक सिंगल लूप है तो करंट सेम जा रहा होगा हर जगह पे। ठीक है, तो जब भी हमें वोल्टेज लॉ लगाना है तो हमने क्या मान लिया, करंट मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए क्या करोगे, अब सबसे पहले बैटरीज में हम देख सकते हैं कौन सा हाई पोटेंशियल कौन सा लो पोटेंशियल होगा। कैसा? तो इस वाली बैटरी में कौन सा वाला हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा होता है हाई पोटेंशियल बैटरी में? जो बड़ा वाला होता है। हाँ, तो जो बड़ा वाला डंडा है वो हाई पोटेंशियल, छोटा वाला लो, तो सब में लगा दो प्लस माइनस बैटरी में। ठीक है, ये क्लियर सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैटरी वाले पार्ट में, है ना। अब रेजिस्टर में कौन सा हाई पोटेंशियल होता है, कैसे पता चलता है? मतलब शायद करंट की डायरेक्शन में करंट, रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाता है हमेशा, हाई से लो। ठीक है, अब देखो भले हमने करंट ऐसे माना है, भले हमने करंट ऐसे माना है, हो सकता है करंट ऑपोजिट में भी जा रहा हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने जो मान लिया अब हम उसके अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो हमने अगर करंट ऐसे मान लिया तो हम तो इसके हिसाब से ही साइन बता देंगे। तो हमने अगर करंट ऐसे माना और करंट कैसे जाता है हाई से लो, तो हमारे मानने के आधार पे कौन सा वाला साइड हाई होनी चाहिए, राइट वाली या लेफ्ट वाली 3 ओम में? सर राइट वाली। राइट वाली हाई पोटेंशियल होनी चाहिए, लेफ्ट वाली हमारी लेफ्ट करंट हाई से लो जाता है ना। यस सर, करंट हाई से लो जाता है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 2 ओम में ऐसे जा रहा है तो ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। 1 ओम में ऐसे जा रहा है तो ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। 4 ओम में ऐसे जा रहा है, ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। समझ आ रहा है? करंट को देख के, करंट ऐसे जा रहा है, रेजिस्ट बैटरी में करंट से फर्क नहीं पड़ रहा, बैटरी में हमेशा बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। रेजिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, तो करंट हाई से लो जाता है,
तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, फिर ये हाई, ये लो, ये ऐसे। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? आई आर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3i, इसके अक्रॉस 2i, इसके अक्रॉस i 1i, मतलब i, इसके अक्रॉस 4i। अब इसको कुछ नाम दे दो, चाहो तो ए बी सी डी। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, तो इस ऑर्डर में लगाते हैं ए बी सी डी ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए। तो अब ए से बी गए तो सबसे पहले क्या आएगा? तो क्या टर्म लिखूं मैं ए से बी जाने में? 3i प्लस 3i की माइनस 3i? -3i। माइनस 3i। अच्छा, एक ये ओम गलती से लिख दिए, वोल्ट, माइनस 3i। फिर अभी बी तक नहीं पहुंचा, अभी तो यहां से यहां है। अब इसके आगे जाएंगे प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे? -40 -40। वेरी गुड। फिर प्लस से माइनस गए आगे, फिर क्या लिखेंगे? -2i। -2i। फिर प्लस से माइनस गए, -20। -20। फिर प्लस से माइनस गए, -1 -i, 1 नहीं है, -i। फिर माइनस से प्लस गए, +30 +30। फिर प्लस से माइनस गए, -4 -4i। और फिर माइनस से प्लस गए तो +10 +10। ये आ गया। अब आई वाली टर्म एक तरफ कर दो, बाकी टर्म्स एक तरफ कर दो। तो आई वाली नेगेटिव आ रही है, इसको एक काम करता हूं मैं, राइट में ले जाता हूं। तो एक है 3 2, 3 और 2 5, 5 and 1 6, 6 and 4 10, और सारी नेगेटिव में थी तो ऐड हो जाएंगी। तो 10i चला गया मेरा राइट साइड में। लेफ्ट में बचा -40, -20, -60 एंड +30 एंड +10। तो -60 + 40 यानी कितना बचा? -20 -20। तो आई कितना हो गया? -2 -2 एम्पियर। ये आंसर आ गया। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। यानी कि हमने माना था क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे जा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर जो है इसका, आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ऐसे हम सिंगल सर्किट में लगा सकते हैं जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, और करंट निकाल सकते हैं। आया समझ सबको? यस सर। इसी टाइप के आते हैं कि और डिफिकल्ट? और डिफिकल्ट आएंगे, इतना आसान कौन पूछेगा? अभी करेंगे, अभी तो शुरुआत है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाए, फिर उसको धीरे धीरे टफ बनाएंगे। और कुछ नए भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता दूं, अभी हम जो मंडे और वेडनेसडे की क्लास है वो मेनली स्कूल लेवल तक के उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और फिर फ्राइडे वाली क्लास में कॉम्पिटिटिव लेवल के और डिफिकल्ट। तो स्कूल लेवल पे भी इससे डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि इतना ही रहता है। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल में तो फिर डिफिकल्टी का कोई लेवल ही नहीं होता है। ठीक है, ये एक सर्किट दे रखा है ऐसे। ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस। और पूछा है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में हमें करंट बताना है। अब देखो, ये जैसे 2 बैटरीज आ गई, तो आगे हम बैटरी का इक्विवेलेंट भी पढ़ेंगे, उससे भी इस ब्रांच का करंट बताया जा सकता है। लेकिन अगर इन ब्रांचेस का बताना है तो वो फिर हमें अलग से देखना ही पड़ेगा। इसमें हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, क्योंकि पैरेलल में तब होता है जब सिर्फ रेजिस्टर आपस में सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे बैटरी भी है, रेजिस्टर भी है, तो डायरेक्टली सीरीज पैरेलल भी हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। तो जहां पर ये समस्याएं आती हैं कि हम सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे, वहां पे किरचॉफ्स लॉ हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जनरली वोल्टेज लॉ यूज किया जाता है एज पर स्कूल एग्जामिनेशन हम बात करें, और करंट लॉ को उसी में इंक्लूड कर लेते हैं।
अब वोल्टेज लॉ जब हम लगाते हैं तो क्या मानते हैं हम? करंट मानना पड़ता है। अब इसे पूछा भी है करंट बताओ ईच ब्रांच में, तो हम करंट मान लेते हैं कि मान लो कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे हमने मान लिया कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1। अब ये पूरा यहां से यहां तक सेम करंट जाएगा। यहां पे दो उसको रास्ते मिले, दो रास्ते में क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो अब डिवाइड हो जाता है, या ऐसा मान सकते हैं यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, मिलकर यहां चला गया, या फिर यहां पे मान सकते हो कि यहां से I1 आया तो I2 यहां चला गया, कुछ भी मान सकते हो। तो वो मानते वक्त ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप साइन आ जाएगा फाइनली, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो हमने जो माना उसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव आया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया I1 यहां से आया और I2 यहां चला गया। अब एक ये कर सकते हैं कि हम मान ले I3 यहां चला गया, तो कितने वेरिएबल हो जाएंगे? 3। तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है सॉल्व करने के लिए, मैथ्स का नियम है। तो हम वेरिएबल को अगर कम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या बोल सकते हैं, कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I2। हाँ, तो ऐसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज कर लेते हैं कि भाई जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही जंक्शन से जाएगा। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ का हमने यूज कर लिया, तो इससे एक वेरिएबल कम हो गया, तो हमें एक इक्वेशन कम बनानी पड़ेगी। तो यहां से I1 आया, यहां से I2 गया, और क्योंकि जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही जंक्शन से जाता है, तो यहां से I1 माइनस I2 चला जाएगा। कोई ऐसा भी मान सकता था कि यहां से I1 आया, भाई बैटरी है करंट देगी, ये भी बैटरी है करंट देना चाहिए, भाई मान सकते हैं, ऐसा नहीं हमेशा देगी, ले भी सकती है, लोड की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन मन में आया हमारे कि भैया बैटरी है करंट दे रही होगी I1, ये भी करंट दे रही होगी I2, तो ऐसा भी मान सकता है कोई। अगर यहां मान लेता I2 तो ये I1 प्लस I2 हो जाता कि जंक्शन पे यहां से भी I1 आया, यहां से I2 आया, मिलकर I1 प्लस I2, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, उससे फाइनल आंसर सेम आएंगे, इक्वेशंस में अंतर आ सकता है क्योंकि प्लस माइनस का साइन वगैरह डिफरेंट हो जाएगा। तो ये नहीं समझना कि कुछ गलती हो रही है, इक्वेशंस दिखने में अलग दिख सकती हैं, सही कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर सेम मिलेगा। यहां तक क्लियर है सब मामला? यस सर। यस सर। चलो, अब क्या है, कितनी इक्वेशन चाहिए हमको? दो। तो दो इक्वेशन के लिए कम से कम 2 लूप हमें मानने पड़ेंगे। देखो वैसे 3 वेरिएबल मानते तो ऐसे नहीं सॉल्व नहीं होती, तो भी होती, 3 इक्वेशन बनती। कैसे 3 लूप बन सकते हैं? यहां पे A B C F A, एक ये लूप बन गया। लूप मतलब बस वहां से घूम के वापस आना है। एक A B C D E F A, ये भी एक लूप बन सकता है। ऐसा भी नहीं कि लूप इतना ही बनेगा, लूप कुछ भी हो सकता है, यहां से ऐसे भी जा सकते हैं। और एक ये F C D E F, ऐसे 3 लूप यहां पर बन सकते हैं। तो अगर कोई I1 I2 I3 मान लेता तो उसको तीनों लूप कंसीडर करने पड़ते और सॉल्व करके इक्वेशन आंसर आ जाते। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम 2 वेरिएबल माने, तो कोई भी 2 लूप ले सकते हैं। अब तुमको जो पसंद हो वो ले लेते हैं, बताओ कौन से 2 लूप लें? ऊपर वाला नीचे वाला, या ऊपर वाला बड़ा वाला नीचे वाला बड़ा वाला? ऊपर वाला बड़ा वाला, ऊपर बड़ा वाला और ऊपर चलो वाला। ऊपर वाला और बड़ा वाला ले लेते हैं, उससे क्या होगा, सब चीजें हो जाएंगी कि ऐसे लूप में क्या होता है और पूरे में लेने तो क्या होगा। चलो अब सबसे पहले तो क्या लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लो। तो अब ये करंट इधर से भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये करंट, तो अगर ऐसे जा रहा है तो कौन सी साइड पॉजिटिव होगी इस 4 ओम के लिए? मतलब ए वाली, ये A वाली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टर में करंट देख के, करंट कैसे जाता है, हाई से लो पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और 4 टाइम्स I1 माइनस I2। ठीक है, बैटरी में तो बिना सोचे समझे लगा दो प्लस माइनस, मतलब बिना सोचे समझे का मतलब ये नहीं कि गलत लगा दो, ठीक है ना, बड़ा डंडा पॉजिटिव छोटा डंडा नेगेटिव। इस रेजिस्टर में हमने करंट माना ऐसे राइट की तरफ जाते हुए, तो C वाली साइड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और 2I2 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R। और इस वाले 2 ओम में 2I1 कौन सी साइड पॉजिटिव? ई वाली नेगेटिव होगी। E वाली नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव। वेरी गुड।
2i1। तो तुमने बोला हम ऊपर वाला लूप ले लें और नीचे वाला, तो KVL इन लूप ABCFA। चलो खुद से इक्वेशन लिखो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, ठीक है? फिर चेक करना कितनों की सही है, अपने आप से लिखने की कोशिश करो। ABCFA में क्या इक्वेशन आएगी KVL की? हो गया? यस सर। चलो संस्कृति बताओ तुम्हारा क्या है? -i1 -i2 -10 -2i2। -i1 -i2 -10 -2i2, ये कैसे? सर -4i1 -i2। अच्छा, -4i1 -i2। यस सर, मतलब वो जो दिया है वो ही। 1 मिनट, कौन से लूप में लगाई? ABCFA में ना? यस सर। अच्छा चलो, कोई और? पुष्पक तुम बताओ। हेलो सर। हाँ तुम बताओ क्या इक्वेशन? सर 10 इज इक्वल्स टू 4i 4i plus 8 in bracket i1 minus i2। 8। सर हाँ मतलब एक मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। FC वाली जो ब्रांच है उसमें करंट F से C जा रहा है और AB में भी A से B जा रहा है, तो फिर सर वो जब लूप कंप्लीट करेंगे तो वो कोलाइड नहीं हो जाएंगे? हाँ देखो, ये जब हम करंट मान लिया, लूप को एक डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, करंट से कोई मतलब नहीं, करंट एक डायरेक्शन में होना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने प्लस माइनस साइन लिख लिए, जैसा करंट माना है उसके हिसाब से प्लस माइनस आ गए। अब हमें वोल्टेजेस को देखना है, करंट को कोलाइड होना कोई मतलब, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोलाइड हो जाए वो तो है ही ना, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहां से i2 आया, यहां से i1 माइनस i2 आया, मिलकर यहां से i1 चला गया। तो अब हमें सिर्फ वोल्टेजेस देखना है, करंट को नहीं देखना है, ठीक है? ओके सर। तो अब हम A से B गए, तो A से B जाने में पोटेंशियल क्या हो रहा है? -4 हाँ, माइनस i1 minus i2। राइट, तो -4i1 -i2, ठीक है? तो यही होता है जब हम खुद से करते हैं तो समझ आता है कि कहां हम गलत सोच सकते हैं, इसीलिए खुद से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर यहाँ मैं से यही यहाँ तो गए बोल रही थी, क्या? -4i1 -i2। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ तुम सिर्फ i2 अलग बोला, वो ब्रैकेट, ठीक है, मैंने गलत समझ लिया। यस सर। तो ये आ गया। i2 -4i is equals to 10 होगी। हाँ अब देख लेते हैं, तो इसमें से एक चीज कट भी जाएगी i2 वाली, आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पहले सिंपल लिख लेते हैं। ये आ गई, प्लस से माइनस गया, -4i1 -i2। फिर B से C प्लेन वायर है, सेम पोटेंशियल होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर C से इधर जा रहे हैं F में, अब करंट नहीं देखना हमें, पोटेंशियल डिफरेंस देखना, और उसका ऑलरेडी हम साइन इसलिए पहले लगा लिए। अब हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? +2i2। +2i2। और फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? +10। +10। और फिर प्लेन वायर में जा रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, सेम पोटेंशियल रहता है, इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 2 और ये 5 आ जाएगा। तो यह -2i1 +2i2 +i2 +5 इज इक्वल टू 0। तो इसको चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, 2i1 -3i2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं 2i1 -2i1 को दूसरी तरफ ले गया, +2i1 हो गया, 3i2 को भी दूसरी तरफ ले गया तो -3i2 हो गया। तो एक ऐसे जैसे x और y में इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जैसी बन गई i1 i2 में। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अब जो दूसरा लूप हमें देखना है, KVL इन लूप बड़ा वाला, ABCDEFA। चलो अब इसमें खुद से लिखने की कोशिश करो, क्या इक्वेशन आएगी? चलो तो फिर क्या आ रही है इक्वेशन? चलो भव्या तुम बताओ। सर 3i1 -2i2 = 10।
3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10। 10 yes. यही आ रही सबकी? यस सर। अच्छा, चलो देख भी लेते हैं कैसे आएगी, अगर किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। तो हम A से B गए, तो फिर से प्लस से माइनस गए, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 4i1 माइनस i2। B से C गए, कुछ नहीं हुआ। C से D गए, कुछ नहीं हुआ। D से इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस गए तो प्लस 20, फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस 2i1, फिर वापस गए तो कुछ नहीं हुआ, इज इक्वल टू 0। चलो, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 4i1 प्लस 4i2 प्लस 20 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 0। वैसे 2 कैंसिल भी कर सकते थे। तो i1 वाली दो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, इसको राइट में ले जाएंगे तो 3i1, i2 वाली टर्म माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, तो सही आई थी जो बताई थी। अब सिंप्लीफाई करना है, दो लीनियर इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना आता ही है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वेट कर दें किसी के भी। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई, i2 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 30। और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो 4i1 माइनस 9i1 इज माइनस 5i1, ये कैंसल ही हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 20। तो i1 इज 4 एम्पियर। तो i1 आ गया। अब इससे फिर हम i2 निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लो। तो i2 आ जाएगा, i1 को रखा 4, तो 4 और 2 हो गया 8, 8 यहां जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 8 इज माइनस 3, माइनस 3 बाय माइनस 3 इज 1। तो i2 इज 1 एम्पियर। और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां से आएगा 4 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर, और यहां से 4 ओम वाले से 3 एम्पियर, i1 माइनस i2। ठीक है, तो ऐसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर, जैसे 2 बार हमको 2 लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाकर फिर करंट वगैरह फाइंड करने पड़ते हैं। आया समझिए? यस सर। yes, sir. यस